22 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है और अभी तक आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद नहीं है, या फिर याद भी है तो आप उसे भूल जाते हैं और आपको डाउट है कि सर मैं एग्जाम टाइम में भूल भी सकता हूं, तो आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको तुलसीदास का जीवन परिचय मात्र 2 से 3 मिनट में याद करा देने वाला हूं। क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं आएगा तब भी आप लिख लेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, 22 फरवरी से पहले बहुत ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो देखिए, आप सभी को अगर जीवन परिचय एक अच्छा जीवन परिचय बनाना है कि 5 अंक आपको पूरे मिले, ठीक है, 5 अंक आपको पूरे मिले, तो ये 5 चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अब आप में से कई लोग कहेंगे भैया हम इतना भी याद नहीं कर सकते, हम इतने असमर्थ हैं, हमारी रटने की शक्ति इतनी कमज़ोर है कि हम ये चीज़ें भी तैयार नहीं कर सकते। तो उनके लिए भी इलाज लेकर के आया हूँ, वो क्या करेंगे। चलिए देखिए, जिनको ये 5 चीज़ें याद नहीं होंगी, मैं उनका कहूँगा दोस्तों कि उनका 1-1.5 नंबर कट सकता है, लेकिन जो ये 5 चीज़ें याद कर लेंगे ना, उनका पूरा अंक मिलेगा, एक भी अंक नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम जीवन परिचय कैसे बनाएंगे, आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखो। तो देखो, इसको हम साइड में करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि तुलसीदास का जन्म, क्या लिखना है कि तुलसीदास का जन्म। उसके बाद यहाँ से जन्म का सन उठाना है, 1497 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, राजापुर में हुआ था। बस इतना आपको लिखना है कि तुलसीदास का जन्म सन 1497 ईस्वी में राजापुर में हुआ था। चलो लिखते हैं, हो गया। इतना लिखने के बाद अब देखिए आपको करना क्या है, पिता और माता के नाम पर आना है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था, ऐसे लिखना है। चलो लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब ये एक चीज़ लास्ट में मृत्यु वाला जो है, ये हमारे लास्ट में काम आएगा, तो इसको आप साइड में करते हैं। ध्यान से देखना अब आपको कैसे बनाना है जीवन परिचय, लगाएंगे और जीवन परिचय पूरा बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो, आगे हम लिख सकते हैं कि तुलसीदास भगवान श्री राम के परम भक्त थे, क्योंकि इनकी रचना आप सभी के सामने बहुत ज़्यादा है, रामचरितमानस, जो कि काफ़ी ज़्यादा उत्तर भारत में यानी यूपी में बहुत ज़्यादा इसका जो है लोग पाठ कराते हैं, है ना। तो बस वहीं से आप लोगों को बनाना है कि ये भगवान श्री राम के परम भक्त थे। आगे देखिए, अब हम क्या बना सकते हैं कि बचपन में ही इनके अंदर भगवान राम के प्रति अत्यंत प्रेम विद्यमान था। देखिए दोस्तों, हमने क्या लिख दिया कि बचपन से ही इनके अंदर भगवान श्री राम के प्रति अत्यंत प्रेम विद्यमान था। देखते जाइएगा कैसे आगे हम बनाते हैं, ठीक है। देखो, आगे लिखेंगे कि इन्होंने मोह माया को, देखिए इन्होंने एक चीज़ मैं आपको इनके बारे में फैक्ट बता दूं, ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी जो है ना, वो अपनी पत्नी के फटकारने की वजह से जा करके वो राम की भक्ति में लीन हुए, है ना। यानी पत्नी को फिर मोह माया या पूरा सब कुछ छोड़ करके वो भगवान राम के प्रति लग गए, उनकी भक्ति करने लगे, है ना। तो ये चीज़ बीच में आप डालेंगे, क्योंकि ये इस जीवन परिचय के लिए कुछ ज़्यादा खास फैक्ट हो जाता है। तो आप लोग लिखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि पत्नी की फटकार के कारण, है ना, पत्नी की फटकार के कारण तुलसीदास जी जो हैं संन्यास ले लिए, अर्थात वैराग्य इनके मन में उत्पन्न हो गया। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या लिख दिया कि ऐसा माना जाता है कि पत्नी की फटकार की वजह से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिसके कारण इन्होंने राम की भक्ति करना शुरू कर दिया और मोह माया त्याग दिया। इसके बाद देखो, इतना हमने बना लिया है, ध्यान से देखना, पूरा वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी चीज़ रटाऊंगा नहीं, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। ओके, अब देखिए आगे लिखेंगे, इन्होंने मोह माया को त्याग दिया। अब इसी में हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं कि देखिए, कोई भी कवि हो, कोई भी लेखक हो, गुरुओं से शिक्षा तो जरूर ही लेता है। तो इसमें आपको करना क्या है कि इन्होंने अपने गुरुओं से वेद वेदांगों का ज्ञान प्राप्त किया, या फिर कई भाषाओं का अध्ययन किया, ठीक है ना। तो ऐसे ही लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कैसे लिखना है कि इन्होंने अपने गुरु से अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त किए और रचनाएं करना सीख लिए। अब इसी में देखिए, आप लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे, तो ये भगवान श्री राम की भक्ति करने के लिए ये चित्रकूट और काशी में बहुत ज़्यादा रहते थे, है ना। तो बस आपको यही करना है कि इनका सबसे ज़्यादा समय चित्रकूट और काशी में बीता। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर हम इनकी रचना के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देंगे, रामचरितमानस के बारे में। तो लिख देंगे कि इनकी कृति रामचरितमानस उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध कृति है। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि इनकी रामचरितमानस कृति उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध कृति है। अब हमारे काम में लास्ट वाली चीज़ आएगी, वो है मृत्यु, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई, ये हुआ। ओके, अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है वो रचनाएं, क्योंकि रचनाएं अगर आप नहीं लिखेंगे ना दोस्तों,
तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो लास्ट में आपको हेडिंग डालना है रचनाएं। आपको कुछ भी नहीं आता, आप कुछ भी नहीं जानते रचनाओं के बारे में, तो एक चीज़ तो ज़रूर ही लिखना, रामचरितमानस। क्योंकि भाई रामचरितमानस तो बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है भाई रामचरितमानस को। ये लिख दें। उसके बाद आपको एक दो रचनाएं याद करना पड़ सकता है, ठीक है, याद कर लो, क्योंकि रचनाएं भी 2 अंक का इसमें मायने रखता है। 3 अंक का जीवन परिचय, 2 अंक की रचनाएं, तो आपको कम से कम 5 रचनाएं जरूर लिख देना है, ठीक है। कवितावली हो गया, सरल सरल रचनाएं हैं यार, मैं कविता की तरह आपको याद करा दूंगा, ठीक है ना। दोहावली, कवितावली और रामलला नहछू है, रामलला, रामलला नहछू, ठीक है, रामलला नहछू हो गया, और वैराग्य संदीपनी हो गया। अनेकों रचनाएं हैं, तो आप लोग याद कर लेना, ठीक है। कम से कम 5 रचनाएं आप तैयार कर लो। तो देख सकते हो मैंने कितना बड़ा जीवन परिचय बना दिया और एक भी चीज़ें आपको रटवाया नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय इनका बना सकते हो। और देखिए बोर्ड एग्जाम में लास्ट में यहाँ पे साइड में आपको जीवन परिचय की जब हेडिंग डालेंगे ना, तो साइड में आप एक ऐसा ही बॉक्स बना देंगे और उसमें ये चीज़ें संक्षेप में लिख देंगे और इसके ऊपर लिख देंगे संक्षिप्त परिचय, ठीक है। और ये चीज़ें जो मैं यहाँ से लिख दिया हूँ, इसको आपको लेफ्ट से लिखना शुरू करना है और बॉक्स के साइड साइड लिख के पूरा नीचे तक, नीचे चौड़ा लिख देना है, ठीक है, ऐसे ही। तो ये बॉक्स आप साइड में बना देंगे तो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।